जा रहा है, बैरिकेडिंग पे लोग चढ़ चुके हैं। दूसरे तरफ जो है पुलिस प्रशासन भी जो है तैयार है और इधर जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ जो है लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और आज दिल्ली के सड़कों पे जो है इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है सड़कों पर है। और हालांकि जो है चुनाव का जो है आज ऐलान भी हो चुका है, 7 चरणों में चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए पोस्टर भी जो है लेकर के तैयार है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्यों उतरना पड़ा आप लोगों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक साम दाम दंड भेद की राजनीति करी है। उसमें वो दंड और साम सब कुछ मिक्स करते हैं। उन्होंने क्या किया, जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग किया है। दुरुपयोग इसलिए किया कि जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको पहले ईडी का, सीबीआई का छापा डलवाया। छापा डलने के बाद अनैतिक रूप से उनसे चंदा लिया, करोड़ों के रूप में चंदा लिया। ये बात पब्लिक को तो पता नहीं थी कितना चंदा उनसे लिया गया। इसलिए विपक्ष ने और सीजीआई ने ये कोशिश करी कि हमको ये पब्लिक किया जाए। ये जो चंदा है ये पब्लिक का ही है एक तरीके से, तो इसको पब्लिक किया जाए। तो सीबीआई ने 6 महीने का समय मांगा। क्यों मांगा? क्योंकि ताकि लोकसभा का इलेक्शन खत्म हो जाए और उसके बाद ये जो मुद्दा है ये डब्बे में चला जाएगा। तो इसलिए हम पूरी कोशिश में हैं। जो इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर भी मांगा गया है। ये देखिए विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है और ये देखिए गुस्सा लोगों का फूटता जा रहा है। बैरिकेडिंग पे लोग चढ़ चुके हैं। दूसरे तरफ जो है पुलिस प्रशासन भी जो है तैयार है और इधर जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है तैयार हैं पुरजोर तरीके से। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये सरकार को आवाज लगा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, लेकिन वो जगने वाले नहीं है। ये भी है, लेकिन पब्लिक जग रही है, वोटर जग रहा है। गली मोहल्ले में चर्चा हो रही है कि ये जो पैसा छुपाया जा रहा है ये गलत तरीके से छुपाया जा रहा है। मेन मुद्दा पब्लिक है हमारा। लेकिन सर सवाल ये है कि सभी राजनीतिक दलों को चंदा मिला है। आप देखिए ना, दूसरे नंबर पे टीएमसी है, तीसरे नंबर पे कांग्रेस है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को क्यों? देखिए, सत्ता में बीजेपी है और जब इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा पब्लिक करने को कहा गया तो छुपाने के लिए सबसे ज्यादा ताकत बीजेपी लगा रही है, टीएमसी नहीं लगा रही है, कांग्रेस नहीं लगा रही है। जब वो ताकत नहीं लगा रही है तो उसको हम क्यों कटघरे में खड़ा करेंगे? क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा कांग्रेस दूसरे नंबर पे, मैं पूछना दे दूसरे या तीसरे नंबर पे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को 6500 करोड़ मिलता है, दूसरी तरफ अगर दूसरे नंबर पे कोई दूसरी पार्टी आती है तो वो 1000 करोड़ के नीचे होता है। इतनी विविधता आखिर क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ। चलो, यूनिक आईडी से देने से क्यों डर रहे हो? मैं तीसरी बात ये पूछना चाहता हूँ, अगर यूनिक आईडी देने से भी नहीं डर, ये जो तमाम कंपनियां हैं उन कंपनियों का नाता आपके पार्टी से क्या दिखाता है? तमाम कंपनियां हैं जो सरकारी प्रोजेक्ट लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का यूज करते हैं। तो ये सवाल है आज ये तो कहते थे विकसित भारत की बात करते थे, ये समानता की बात करते थे, आज लेकिन इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम पे गारंटी की बात हो रही है सर। सुनिए, कौन सी गारंटी की बात हो रही है? गारंटी बात हो तो नहीं है। सड़क पे ला दो बेरोजगारों को, गारंटी की बात हो। संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये 400 पार के नाम है, गारंटी किसकी हो रही है कि मैं आप 400 दीजिए सीट, मैं संविधान खत्म करूंगा। ये गारंटी की बात कर रहे हैं। आप मुझे सीट दीजिए, मैं माफियाओं को संरक्षण देने का काम करूंगा। इन्होंने गारंटी की बात करी है। इन्होंने कहा मैं आप मुझे वोट दीजिए, मैं कॉलेज खत्म करके मैं तमाम वो काम करूंगा जो देश के लिए खतरनाक होगा। जैसे मैं कहना चाहता हूँ, सीएए की बात करना चाहता हूँ। आप ये तो समय अवधि कम करने की जरूरत क्यों पड़ गई भाई? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आप तो युवा हैं, सब कुछ जान रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 पीडीएफ आई है, एक में वो हैं जिन्होंने डोनेशन दिया, एक में वो लिस्ट है जिन पार्टियों को चंदा मिला। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इससे साफ कहाँ हो पा रहा है कि किस पार्टी को जो है किसने चंदा दिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है, ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, उन्होंने गाइडलाइन दिया 15 मार्च तक आप यूनिक आईडी दीजिए, इससे साफ होगा। इससे साफ नहीं हो पा रहा है। आप एक तरफ देशभक्त होने की बात करते हैं, दूसरी तरफ देश को तोड़ने वाले लोगों से आप चंदा ले रहे हो। ये कहाँ का न्याय है भाई? आप देश कुछ कंपनियां ऐसी भी बताई जा रही हैं कि नाम बड़े छोटे हैं और यही तो समझ। एक कंपनी तो ऐसी है जिसको 25 करोड़ का मुझे जहां तक लग रहा है 25 करोड़ का उसका टर्नओवर है और उसको 500 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है। आप ये बताइए कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है जिसका टर्नओवर 25 करोड़ का हो और उसका आप मेरे घर में 25 रुपए है
और मैं 25 रुपए की जगह मैं 500 रुपए का मैं प्रोजेक्ट ले लूंगा और सामान खरीद लूंगा। ऐसा पॉसिबल है? कहीं से पॉसिबल नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा पॉसिबल कर दिया। किस लिए? बस सत्ता की राजनीति के लिए। किस लिए? बस वोट की राजनीति के लिए। बस किस लिए? मोदी और शाह अपने प्रचार और प्रसार के लिए। किस लिए? भारतीय जनता पार्टी अपना विश्वास के लिए। बस इसके सामने इसने देश के तमाम चरित्र और चित्रण को इन्होंने धूमिल करने का काम किया। लेकिन आप थोड़ा आगे आ जाइए। मैं तो ये कह रहा हूँ, निर्मला सीतारमण जी इस पे बयान दे रही हैं। उन्होंने ये कहा कि जो पहले की प्रक्रिया थी उससे तो बढ़िया ही है। इधर आ जाइए, इधर आइए। हाँ, उससे तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस सरकार ने पहले की सरकार ने आरटीआई लाया वो गलत है। जिस सरकार ने ह्यूमन राइट लाया वो गलत है। जिस सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग को क्या करने के लिए, सफेद करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को निष्पक्ष करने के लिए जिसने पीएमएलए लाया वो गलत है। लेकिन आज इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे आप माफिया करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया, वो सही है? आज ये तो यही हो गया, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा। मैं इसलिए कहता हूँ, जिस तरह से छोटे बाजार में, आपको पता होगा पत्रकार महोदय, जैसे छोटे बाजार में छोटे छोटे जो माफिया होते हैं वो कहते हैं यहाँ स्टॉल जब भी लगाएगा जब मुझे 100 रुपये देगा, 200 रुपये देगा, 2000 रुपये देगा, 1000 रुपये देगा। ये काम भारतीय जनता पार्टी ने ये कह दिया, अगर तुम्हें सरकारी खजाना लूटना है तो सरकारी खजाना लूटने से पहले तुम्हें भारतीय जनता पार्टी को पैसा देना होगा। तो ये एक नया एजेंडा सेट किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जो देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है। आज नहीं तो कल खतरनाक है ये। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जी तो कुछ और ही कह रहे हो। वो तो ये कह रहे हैं कि जो है पहले के समय में मान के चले कि 1100 रुपया आता था डोनेशन, तो 100 रुपया सिर्फ पार्टी में डाल देते हैं और बाकी 1000 रुपया घर लेकर चले जाते। मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह जी से, आपकी पार्टी जब से आई है, जब से आरटीआई के तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस कितना चला है विपक्ष के अलावा अपने नेताओं पे? आपकी पार्टी जब से आई है, जब से आरटीआई एक भी केस दायर नहीं करते, आरटीआई का रिपोर्ट को ही आप क्या कहते हैं, फर्जी रिपोर्ट कहते थे। आप सीएजी की रिपोर्ट को आप फर्जी रिपोर्ट कह देते हो। ये तो भारतीय जनता पार्टी आने के बाद हुआ है ना। पहले तो सीएजी और आरटीआई के रिपोर्ट को प्राथमिकता दी जाती थी, आज क्यों नहीं दी जा रही है? आज भारतीय जनता, आज विपक्ष की पार्टी में होता है वो भ्रष्टाचारी हो जाता है, वो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी हो जाता है, वो अपराधी हो जाता है, और वही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है, वो सबसे बड़ा आदर्श नेता हो जाता है। ये दोहरी नीति अमित शाह जी ही कर रहे हैं ना। जो अमित शाह कभी गाली देने का काम करते थे हेमंत विश्व शर्मा का, आज उसका बचाव में खड़े हो जाते हैं, उनके ऊपर एक जवाब नहीं देते मीडिया के सामने। जो अमित शाह और मोदी कहाँ हो रही है ये बताइए जरा। पार्टी सभी पार्टियों ने चंदा लिया तो फिर विरोध क्यों? मैं सभी पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ चंदा सरकारी खजाने को लूटने के लिए क्यों लिया गया? चंदा दिया जाता है अपने आस्था और अपने विश्वास और अपने विचार के नाम पर। चंदा के लिए धंधा और डीलिंग नहीं होता है। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी ने एक डीलिंग का सिस्टम आरंभ कर दिया है, जो देश की लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा है। आज से पूरे देश का खजाना भारतीय जनता पार्टी लूट के 2-4 हाथों में दे देती है। बस किस लिए? कि उसके पार्टी को चंदा दे दिया जाता है, उसकी पार्टी को मजबूत किया जाता है, इसलिए बस। अच्छा देखिए, इतना बड़ा ये सब जो है लिस्ट आई, उस पर जो है तमाम विपक्षी के नेता जो है विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी का स्क्रिप्ट लिखता कौन है? कुछ भी बोल देते हैं। सुनिए, मैं पूछना चाहता हूँ अमित शाह जी का स्क्रिप्ट कौन लिखता है? जब उनको यही नहीं पता आरटीआई कब आया, जब उनको यही नहीं पता है कि ह्यूमन राइट कब आया, जब उनको यही नहीं पता है कि जब जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस सबसे ज्यादा उस पार्टी में चली है, तो उनका स्क्रिप्ट कौन लिखता है? जो उनको अनाप शनाप और गलत रिपोर्ट दे देता है। उनको यही नहीं पता है कि 6500 करोड़ बड़ा है या 900 करोड़ बड़ा है। वो तो ये कहता है कि विपक्ष के पास ज्यादा पैसा। अरे भैया, आपके फंडिंग जो रिपोर्ट कहता है 6500 करोड़ मिला है और दूसरी पार्टियों को 900 और 800 और 500 और 100 करोड़ मिला है, तो इसमें भी आपको तो दिखना चाहिए। ये तो अमित शाह को खुद सोचना चाहिए और उसका इंटरव्यू लेने वाले को भी सोचना चाहिए कि जवाब देता है, उस पर कोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे। चुनाव आयोग ने जो है आज घोषणा कर दी है 7 चरणों में चुनाव होने वाला है। सुनिए, मैं चुनाव आयोग की तारीफ करता हूं, लेकिन मैं उनके समर्थन में इसलिए हूं कि चुनाव आयुक्त जिस तरह से इस्तीफा दिलवाया गया इस सरकार के द्वारा आनन फानन में, वो सवालिया निशान बनता है चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे। इसलिए बनता है, क्या बताए, चुनाव आयुक्त निष्पक्ष होता है, उसके ऊपर पूरे देश की जनता का निगाह होती है, उस पर विश्वास करते हैं, और आपको इलेक्टोरल बॉन्ड सबमिट करने से 2 दिन पहले उनका इस्तीफा दिलवाया जाता है, इस्तीफा देते हैं, तो उस पर जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और क्यों दिया गया। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करता हूं कि जो चुनाव आयुक्त, दोनों चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दिया है, उनको भी आप न्यायालय के अंदर बुलाइए, उनसे भी रिपोर्ट लीजिए क्या है हकीकत। चलिए, तो देखिए, ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ जो है लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो है इकलौती बीजेपी पार्टी को जो है इतना भारी भरकम जो है चंदा कैसे मिल जाता है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो है सभी पार्टियों को जो है इसमें चंदा मिला है, तो इकलौती जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है ये इल्ज़ाम लगा देना ये ठीक नहीं होगा। अब हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड के लेकर के जो है
फिलहाल रोक तो लगा दी गई है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जी इस पे बयान दे रहे हैं, निर्मला सीतारमण जी भी जो है इस पर बयान दे रही हैं। आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।